दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैवल गारंटी फीचर्स के बारे में, जो कि कंफर्म टिकट एप्लीकेशन द्वारा इशू किया जाता है, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि कोई भी वेटिंग टिकट के ऊपर इस फीचर्स को अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं और चार्ट निकलने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं होता है तो कंफर्म टिकट एप्लीकेशन आपको 3 गुना पैसा वापस करेगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन, क्या यह हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, या एप्लीकेशन अपना कमाई करने के लिए इस फीचर्स को बनाया हुआ है। इस बात को कंफर्म करने के लिए डिटेल में हमें इनका सारा टर्म्स एंड कंडीशन समझना पड़ेगा। फिलहाल मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये जो कह रहे हैं 3x रिफंड, इसमें 3 गुना पैसा आपको वापस नहीं होते हैं। पैसा सिर्फ एक ही गुना वापस होगा, बाकी 2 गुना जो अमाउंट आपको दिया जाएगा वो पैसे के रूप में नहीं, वाउचर के रूप में दिया जाएगा, जो कि उस वाउचर से आप फ्लाइट, बस और ट्रेन ही बुक कर पाओगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये सेम फीचर्स ना आज के डेट में सभी ट्रेन बुकिंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे कि इक्सिगो ऐप के ऊपर तो सेम नाम से रखा गया है इस फीचर्स को, एमएमटी ऐप के ऊपर ट्रैवल गारंटी नाम रखा गया है, रेड रेल एप्लीकेशन, पेटीएम एप्लीकेशन, सबके ऊपर ऐसा सिस्टम अभी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो हम टर्म्स एंड कंडीशन समझने वाले हैं वो कंफर्म टिकट का रहने वाला है। तो बेहतर जानकारी के लिए हम आ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम एक वेटिंग टिकट को सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो ट्रेन है यहाँ पे देख सकते हैं स्लीपर क्लास में 131 वेटिंग चल रहा है, 635 रुपए का टिकट है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं ये फीचर्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करिएगा दोस्तों, 635 रुपए का टिकट है, टिकट का बेस प्राइस है। लेकिन इस टिकट के ऊपर अगर मैं ट्रेवल गारंटी प्लान को एक्टिवेट करता हूँ तो 379 रुपया पर पैसेंजर हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि टिकट अमाउंट का लगभग 60% आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है इस फीचर्स को लेने के लिए। अच्छा, अब फायदे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपका टिकट वेटिंग ही रह गया तो 1905 रुपया आपको वापस मिलेंगे, जो कि 635 का 3 गुना होता है। लेकिन ये 1905 आपको अकाउंट में नहीं मिलेगा, अकाउंट में सिर्फ 635 रुपया मिलेगा, जो कि ये अपने तरफ से नहीं देंगे। आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के माध्यम से 635 रुपया हमें वापस किया जाएगा, क्योंकि टिकट वेटिंग रह गया तो आईआरसीटीसी हमें वापस ही करेगा। ठीक है, बाकी बचा 2x अमाउंट का हमें वाउचर मिल जाएगा। वाउचर किस चीज का? तो अगर मैं फ्लाइट का वाउचर लेता हूं तो 2x मिल जाएगा, बस का वाउचर लेता हूं तो 2x मिल जाएगा, और ट्रेन के वाउचर में सिर्फ 2x रिफंड है, 3x रिफंड नहीं है। तो 1x तो ये रिफंड हो गया आईआरसीटीसी वाला, और 1x जो है यानी कि सेम अमाउंट का ट्रेन का वाउचर हमें मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से रिमाइंड करा दूं, 3x रिफंड जो है 2 ही वाउचर में है, पहला फ्लाइट का वाउचर लेते हो या बस का वाउचर लेते हो तो 3x है। चलिए अब इनके टर्म्स एंड कंडीशन समझते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। रीड मोर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन खुलेगा। अभी भी पूरा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं खुला है, अभी सिर्फ 5 टर्म्स एंड कंडीशन खुले हैं। पूरा टर्म्स एंड कंडीशन समझने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब जाके दोस्तों हमारे सामने इतना लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशन खुल गया है। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको कवर कर देता हूं आसान भाषा में। सबसे पहली बात तो डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है, फ्लाइट के वाउचर में 1x आईआरसीटीसी वापस करेगा ओरिजिनल पेमेंट मेथड में, 2x मिलेगा आपको ट्रेवल प्लान के रूप में कूपन मिलेगा। सेम यहाँ पे बस वाले में 1x ओरिजिनल पेमेंट में, और ट्रेन वाले में जो है 1x ओरिजिनल पेमेंट मेथड में और 1x आपको वाउचर मिलेगा, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये है, आपका एलिजिबल वाउचर अमाउंट 4000 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 6000 से ज्यादा आप रिफंड नहीं ले सकते हो, जिसमें कि 2000 ओरिजिनल पेमेंट मेथड में और 4000 वाउचर के रूप में। तो आप कोई ऐसा प्लान ना बनाए कि आपका रिफंड अमाउंट 4000 से ज्यादा होता हो, तो 4000 से ज्यादा मिलेगा भी नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कूपन का एक्सपायरी और टर्म्स एंड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो 7 दिन का एक्सपायरी रहने वाला है कूपन कोड का, और कूपन कोड यूज करने के लिए सेम अकाउंट को यूज करना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाना दोस्तों कि आज के डेट में 7 दिन के अंदर का अगर कोई फ्लाइट टिकट हम बुक करते हैं तो जो टिकट 5000 का रहता है वो ऑलरेडी हमें 7000 8000 का दिखाता है, क्योंकि फ्लाइट टिकट जितना गैप करके आप बुक करोगे, जितना पहले बुक करते हो उतना कम दाम में मिलता है, और नजदीक डेट का बुक करोगे तो दाम बढ़ जाता है। तो मान के चलो जितना ज्यादा दाम बढ़ जाएगा उतना तो ये वाउचर में ही एडजस्ट होगा। खैर छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। आज के रेट में ट्रेन टिकट ही अगर बुक करना हो 7 दिन के अंदर में, तो बिजी रूट के अंदर तो भाई सीट मिलना तो नामुमकिन ही समझो। वेटिंग मिलेगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा और फिर दोबारा हमें कुछ रिफंड मिलेगा नहीं। इसके अलावा रही बात बस की, तो जो लोग ट्रेन से और फ्लाइट से यात्रा करते हैं, मुझे नहीं लगता वो बस से लंबी यात्रा कर पाएंगे। फिर भी एक बार के लिए मान के चलते हैं कि हमने प्लान बना लिया कि बस से हमें जाना है, तो आप खुद बताओ क्या आपको लगता है इनके पास इतने सारे बस हैं कि ऑल इंडिया के रूट का इनके पास
अवेलेबल सीट होंगे या अवेलेबल बस होंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलिए, अभी तक हमने टर्म्स एंड कंडीशन का लगभग 20% ही जाना है, अभी 80% और मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, बात कर लेते हैं किस केसेस में ये वाउचर हमें नहीं मिलेगा। देखिए, या तो अगर आपका ट्रेन कैंसिल हो गया, इंडियन रेलवे की तरफ से ही ट्रेन कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आपको परचेज अमाउंट वापस मिलेंगे, 3x कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने वेटिंग टिकट बुक किया और खुद से ट्रेन टिकट को कैंसिल कर लिया तो आपको कुछ नहीं वापस मिलेगा, ना ही 3x ना ही परचेज अमाउंट, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। अगर आपका टिकट वेटिंग के अलावा कंफर्म हो गया, चार्ट मिलने तक अगर आपका सीट कंफर्म हो गया, तो इस केसेस में भी आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे, ना ही परचेज अमाउंट ना ही 3x अमाउंट। या अगर टिकट कंफर्म हो गया और खुद से कैंसिल कर देते हो तो भी आपको कुछ भी वापस नहीं मिलेंगे। चलिए, बात यहां पे तो खत्म हुआ कहां है दोस्तों। अगर आपका टिकट जो है वो RAC में हो जाता है तो एज पर इंडियन रेलवे और IRCTC रूल टिकट कंफर्म माना जाएगा और चार्ट निकल जाएंगे, सीट मिल जाएगा हाफ सीट, और इस केसेस में आपका यहाँ पे कुछ भी वापस नहीं होगा, ना ही परचेज अमाउंट ना ही 3x अमाउंट, कुछ भी नहीं मिलेंगे। और ये जितने भी चीजें मैं बता रहा हूँ सभी आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा मान के चलो आप वाउचर से बुकिंग कर रहे हो तो एक चीज और आपको ध्यान में रखना है। आपने मान के चलो फ्लाइट का वाउचर ले लिया, तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली से बंगाल का आप टिकट कर लोगे, दिल्ली से मुंबई का टिकट कर लोगे, ऐसा नहीं है। जो आपका डेस्टिनेशन था उससे 300 किलोमीटर आगे पीछे का ही आप अगला बुकिंग कर सकते हो इस वाउचर से, वो भी फ्लाइट के केसेस में 300 किलोमीटर का यहाँ पे सहूलियत दिया गया है। अगर आपने ट्रेन का वाउचर लिया है या बस का वाउचर लिया है तो इस केसेस में 100 किलोमीटर का अरग फरक का बुकिंग कर सकते हो, यानी कि जिस रूट का, जिस स्टेशन का आपने ट्रेन टिकट बुक किया था सेम उसी रूट का आपको 100 किलोमीटर का आसपास का बुकिंग करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमने बुक किया था पंजाब से बिहार जाने का और हमारा टिकट वेटिंग रह गया, हमें वाउचर मिल गया, हम क्या करते हैं किसी और मेथड से हम चले जाते हैं और इनका वाउचर हम अपने भाई को दे देंगे जो कि भाई पंजाब से राजस्थान जाना चाहता हो, तो वो बुकिंग नहीं कर पाएगा। अब चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम मैथ के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। मान के चलो दोस्तों, ये 635 का टिकट है और 379 रुपया हमें इसे खरीदने में लग रहा है, यानी कि इस टिकट को खरीदने में हमें 1014 रुपया लग गया। अगर हमें 3x मिल भी रहा है, ठीक है, 3x मिल भी रहा है तो टोटल हमें कितना मिलेगा, 1905 रुपया मिलेगा। ठीक है, 1905 हमें मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा हमें कितना मिला, घटा 1905, तो 891 रुपया हमें एक्स्ट्रा मिला। तो आप बताओ यहाँ पे किस प्रकार से ये 3x हो रहा है। भाई हम इसे खरीदने के लिए ही तो ये 1014 रुपया लगा रहे हैं, और अगर 3x मिल भी रहा है तो मिल रहा है 1900, यानी कि 891 रुपया हमें ज्यादा मिल रहा है, वो भी वाउचर के रूप में। चलो आप एक रियलिटी के ऊपर आते हैं। आज के डेट में किसी भी फ्लाइट बुकिंग ऐप के ऊपर आप जाकर के देख लो, कोई भी फ्लाइट बुक करोगे ना, 1000, 500, 1500 का तो डिस्काउंट कूपन यूं ही मिल जाते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड लगा दोगे या पेमेंट मेथड चेंजेस कर दोगे तो 1000-1500 तो यूं ही ऑफर में मिल जाते हैं। तो क्या जरूरी है उस 1000-1500 का कूपन लेने के लिए हमें यहाँ पे 300-400 का पेमेंट करने का, जो कि वो कूपन कोड फ्री में मिल जाता है हमें। तो देखिए दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ करके डायरेक्टली हम किसी एप्लीकेशन को अच्छा या बुरा नहीं बोल सकते हैं। जो डाटा पब्लिकली अवेलेबल है उसे हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आप या कोई भी इसे आसानी से समझ पाए। बाकी आगे का डिसीजन आपका होगा कि आपको ये फीचर्स कैसा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। एप्लीकेशन का काम है अपने तरीके से चीजों को डिजाइन करना, लेकिन हमारा या आपका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तो उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। खैर, आप इस वीडियो फिलहाल कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।